भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने कॉर्पोरेट सेवक मोदी के पिछले 7 वर्षों में भारतीय बैंकों द्वारा बट्टे खाते में डाले गए 10.72 लाख करोड़ रुपए के कुल मूल्य पर द इंडियन एक्सप्रेस द्वारा सूचना के अधिकार आरटीआई के अनुरोध का जवाब दिया है। पिछले 10 वर्षों में बट्टे खाते में डाले गए डूबत ऋणों की कुल राशि 11.68 लाख करोड़ इनमें से पिछले 7 वर्षों में मोदी के शासन में हुए हैं, यानी पिछले 7 साल में सिर्फ 10.72 लाख करोड़ रुपए का कर्ज माफ किया गया है। 2016-17 में 1.8 लाख करोड़ और 2017-18 में 1.61 लाख करोड़ और 2018-19 में 2.36 लाख करोड़। भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार 2019-20 में 2.34 लाख करोड़ बैड लोन राइट ऑफ कर दिया गया है। अकेले मार्च 2021 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष में 2.3 लाख करोड़ बैड लोन राइट ऑफ कर दिया गया है। माफ किए गए कुल डूबत ऋणों में से लगभग 75% सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों द्वारा दिए गए ऋण थे। अकेले वित्तीय वर्ष 2020-2021 में स्टेट बैंक के नेतृत्व में केवल 5 बैंकों ने 89,686 करोड़ बैड लोन राइट ऑफ किया गया है। अधिकांश ऋण जो बट्टे खाते में डाले जाते हैं वे बड़े निगमों और अमीरों द्वारा लिए गए ऋण हैं। बैंकों के पास ऋण की वसूली का अधिकार है, भले ही इसे माफ कर दिया गया हो, लेकिन अभी तक इस तरह के राइट ऑफ के बाद वसूल की गई राशि 15 से 20% से कम रही है। द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट है। नियोक्ताओं को इतनी रकम देने के लिए बैंकों के पास पैसा कहां से आया है? हम अपना पैसा लेते हैं जो हम दैनिक वेतन या मासिक वेतन के रूप में कमाते हैं और थोड़ा थोड़ा करके बचत करते हैं और एटीएम शुल्क, गैर न्यूनतम शुल्क, ब्याज में कमी के रूप में भुगतान करते हैं। भारत सरकार ने कॉर्पोरेट लोगों को 10.72 लाख करोड़ रुपए दिए गए हैं। उन्होंने इस देश के गरीब और मध्यम वर्ग का पैसा लिया है और दे दिया है। साथ ही धोखाधड़ी के इरादों से बैंकों से लिए गए ऋण पर जानबूझकर चूक करने वालों की संख्या पिछले वित्तीय वर्ष 2020-21 में अधिकतम 2,840 तक पहुंच गई है। केंद्रीय वित्त मंत्री भागवत के कराड ने राज्यसभा में लिखित में इसका जवाब दिया है और बेंगलुरु के साकेत गोखले ने आरबीआई से सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत शीर्ष 50 बैंक ऋण धोखाधड़ी करने वालों के नामों का खुलासा करने को कहा था। तदनुसार रिजर्व बैंक द्वारा 26 तारीख को दिए गए उत्तर में पिछले वर्ष बैंकों से ऋण लेने वाले और उन्हें चुकाने वाले 50 लोगों हैं। इसने यह भी ब्यौरा दिया है कि उनमें से प्रत्येक के लिए कितनी ऋण राशि लिखी गई है। यह कहा गया है कि तकनीकी और विवेकपूर्ण उपाय के रूप में कुल 68,607 करोड़ रुपए के ऋण को बट्टे खाते में डाल दिया गया है। रिजर्व बैंक की ओर से दिए गए जवाब में कुछ कंपनियों का कितना कर्ज माफ किया गया है, इसकी जानकारी भी दी गई है। यहाँ विवरण है। मेहुल चोकसी की गीतांजलि जेम्स कंपनी 5,492 करोड़ रुपए, आरईआई एग्रो कंपनी 4,314 करोड़ रुपए, विंसम डायमंड्स कंपनी 4,076 करोड़, रोटामैक ग्लोबल कंपनी 2,850 करोड़ रुपए, यश केमिकल कंपनी 2,326 करोड़ रुपए, रामदेव की पतंजलि के स्वामित्व वाली रुचि सोया 2,212 करोड़ रुपए, जूम डेवलपर्स 2,012 करोड़ रुपए, विजय मल्ल्या की किंगफिशर एयरलाइंस 1,943 करोड़ रुपए, कीमती आभूषण और हीरे 1,962 करोड़ रुपए, मेहुल चोकसी, गीली इंडिया और नक्षत्र कंपनियां 1,447 करोड़ रुपए और 1,109 करोड़ रुपए। इस तरह सिर्फ 50 लोगों ने बैंक से रुपए का कर्ज लिया है। 68,607 करोड़ इसे केंद्र सरकार ने ड्राफ्ट कर्ज बताकर खारिज कर दिया है। इनमें से आधे से ज्यादा संस्थान गुजराती ब्राह्मणों और बनियों के हैं। वे कहते हैं कि योग्य चिकमनी ही भारत में पददलित, पिछड़े और मेहनतकश लोगों का पैसा चुराते हैं।
और उसे पार्सन्स और नौकरों को देते हैं, और वे कहते हैं कि उन्हें तमिलनाडु नहीं आना चाहिए और स्वतंत्रता होना चाहिए। यह कहना गलत है कि वे स्वतंत्र हैं। लोगों के पैसा इकट्ठा करना और लोगों को देना कैसे स्वतंत्र है? दुनिया भर के विभिन्न देशों में सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा कोष नामक एक वित्तीय संसाधन बनाया है, और सरकार लोगों को आवास का किराया, चिकित्सा खर्च और रहने की लागत प्रदान करती है, भले ही कोई नागरिक काम पर ना जाए। वहाँ कोई इस बात की निंदा नहीं करता कि यह मुफ्त है। वे ऐसे लोगों की कल्याणकारी कार्यक्रमों को सामाजिक निवेश कहते हैं। इसका कारण लोगों की कमी और जरूरतों को कम करना और उनके श्रम के अधिशेष को राष्ट्र के विकास में लगाना है। ये एक राष्ट्र के विकास के कई तरीकों में से एक है। इसे समझने के लिए सामाजिक सरोकार, सामाजिक न्याय और आर्थिक ज्ञान की आवश्यकता होती है। हम केंद्रीय शासकों से या केंद्रीय सरकार के सेवकों के रूप में काम करने वाले नाविकों से इसकी उम्मीद नहीं कर सकते। तमिलनाडु सरकार की जन कल्याणकारी योजना की तमाम मुफ्त योजनाओं के खिलाफ आवाज उठाने वाले विभीषणों, वे इस देश के दलित, पिछड़े और मेहनतकश लोगों का सारा पैसा लेते हैं और बरहना बनिया भीड़ को देते हैं। आप उस समय लोगों के लिए आवाज उठाए बिना कहां भागे और छिप गए हैं?